कांग्रेस की मरकजी इलेक्शन कमेटी की आज मीटिंग है। सोनिया गांधी की रिहायशगाह पर यह मीटिंग होगी। जराये के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों के नामों पर हतमी फैसला लिया जाएगा। इस मीटिंग में राहुल गांधी, अहमद पटेल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह, ए.के. एंटोनी समेत दीगर सरकर्दा लीडर शामिल होंगे। और हमारे नुमाइंदे अशरफ काज़मी ने कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया से बातचीत की। समिति की बैठक आज शाम को होगी और इसमें छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर भी फैसला किया जाएगा। मेरे साथ बात करने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया हैं। सर, आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उम्मीद है कि आज कुछ फैसला हो जाए प्रथम चरण के मतदान के लिए उम्मीदवारों को लेकर। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं और उन पर प्रदेश चुनाव समिति, स्क्रीनिंग कमेटी, उन सब के निर्णय के साथ में जो केंद्रीय चुनाव समिति के सामने है और जिसकी अध्यक्षता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी करेंगे। तो सब तैयार है और मैं समझता हूं कि सारी की सारी सीटों के ऊपर निर्णय आज संभावित है। तो सर, आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो सस्पेंस है 11 सीटों को लेकर, दावेदारों में सस्पेंस, आज वो क्लियर हो या सूची भी आ सकती है आज क्या? हाँ, सूची भी आ सकती है, सूची भी आ सकती है। पूरी सूची आए या आधी आए, जिसका भी है, लेकिन निर्णय आज सभी सीटों पे हो जाएगा। तो पीएल पुनिया साहब ने यहां साफ कर दिया कि आज सीईसी में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर फैसला हो जाएगा, भले ही सूची सबकी आए या नहीं आए। कैमरामैन हानू के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। जेडीएस लीडर दानिश अली बीएसपी में शामिल हो गए हैं। इन्होंने जेडीएस का साथ छोड़ दिया है। बीएसपी में शमूलियत के बाद साबिक जेडीएस लीडर दानिश अली ने कहा कि मेरा ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है और जेडीएस पार्टी को मैं उत्तर प्रदेश में आगे नहीं बढ़ा सकता, इसलिए मैंने बीएसपी का इंतखाब किया। मेरा जेडीएस के जब से इंसेप्शन हुआ तब से मैं लगातार जेडीएस में रहा और वजह सिर्फ ये कि क्योंकि जेडीएस का कोई बड़ा संगठनात्मक ढांचा उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ में जो मेरी जन्मभूमि है, जो मेरी कर्म भूमि है, जहाँ मैंने शिक्षा प्राप्त की है, जहाँ मैं रहता हूँ, तो मेरी कितनी भी कोशिश के बावजूद मैं उस पार्टी को यहाँ नहीं खड़ा कर सकता था। और मेरा पहले से आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट जो है, जो बहुजन समाज के लिए, जो वीकर सेक्शन की पॉलिटिक्स है, जो बहन कुमारी मायावती जी की पॉलिटिक्स है, जो इस देश में विभिन्नताओं में एकता रखने वाली जो बात है, आज ऐसी शक्तियां जो इस देश में भाईचारे को बांटना चाह रही हैं, तो ये ज़रूरी बन गया है कि हम अपनी ऊर्जा को बजाय वेस्ट होने के उसको हम इस्तेमाल करें एक सशक्त लीडरशिप के साथ। आज बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व को मैंने कबूल किया है और मैं शामिल हुआ हूँ। और इस पूरे मामले पर बात करते हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हैं। रऊफ, जिस तरह से कर्नाटक में जेडीएस कमजोर दिखाई दे रही है, वहीं यूपी में भी एक झटका है दानिश अली की, अगर हम बात करें तो। जी देखिए, रियासत कर्नाटक के लिए ये एक हैरत की बात है कि अचानक जो है दानिश अली ने जो है जेडीएस तर्क करते हुए बीएसपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। खास तौर पर जेडीएस जनता दल सेक्युलर के लिए एक बड़ा झटका नेशनल सतह पर हम कह सकते हैं, क्योंकि कौमी सतह पर दानिश अली ने जेडीएस और कांग्रेस का इत्तेहाद करने में अहम रोल अदा किया था। और हम देखते हैं कि 2 दिन पहले जब ये कांग्रेस और जेडीएस का यहाँ पर जो पार्लियामेंट सीटों का बंटवारा हुआ, उसमें जो है उस बातचीत में राहुल गांधी की बातचीत पर दानिश अली मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये फैसला लिया गया कि कर्नाटक में 20 सीटों पर कांग्रेस इंतखाबात लड़ेगी और 8 सीटों पर जेडीएस इलेक्शन लड़ेगी। तो ये बंटवारे के बाद अचानक एक सरगर्म लीडर, जेडीएस के एक सरगर्म लीडर रहे कुंवर दानिश अली, अचानक अब जो है बीएसपी में शामिल हुए हैं। तो कहीं न कहीं रऊफ, इसकी आखिर वजह क्या हो सकती है? इसके पीछे अवामिल क्या हो सकते हैं, अचानक ये तब्दीली? इससे पहले जो ये रियासत कर्नाटक में जेडीएस इख्तियार में आने से कबल जो है कुंवर दानिश अली कहीं न कहीं नाराज थे पार्टी से। उन्हें जो है पार्टी ने वादा किया था
जैसा कि जराये से हमें खबर मिली कि उन्हें जो है राज्यसभा के लिए मुंतखब किया जाएगा, लेकिन पार्टी ने वो काम नहीं किया। तो इस वजह से जो है कुंवर दानिश अली यानी इनका अपना इनफरादी मामला था, इनका अपना मफाद कहीं ना कहीं था, जिसकी वजह से ये तब्दीली है। और फिर सामने इलेक्शन भी एक हाथ आजमा लेते हैं यूपी में, इस तरह की कोशिश ये इससे समझा जाए। बिल्कुल भी जिस तरह कुंवर दानिश अली ने अपना फैसला लिया है, एक उनका जो बयान यह है कि वो उत्तर प्रदेश से उनका ताल्लुक है और अपनी जेडीएस के लिए वो यहाँ पर जो है अपनी पार्टी यानी जेडीएस पार्टी को शुमाली हिंदुस्तान में बढ़ावा नहीं दे सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल जैसा कि रऊफ ने इशारा दिया कि कर्नाटक में कुछ नाराजगी थी जिसका असर वो यूपी में दिखा है। आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को झटका दिया है। प्रयागराज से बीजेपी रुकन पार्लियामान श्यामा चरण गुप्ता ने समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। समाजवादी पार्टी ने गुप्ता को बांदा से उम्मीदवार बनाया है।